पहला कंसेप्ट है, इसका मीनिंग क्या रहता? पहला है फर्स्ट वन इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंड टू ए का मतलब क्या है? एक्सटेंड टू ए माइनस पहले चीज। तो मीनिंग ऑफ एक्सटेंड टू ए माइनस का मीनिंग होता है कि समझो एक कोई भी एक कांस्टेंट ए है और एक्स एक वेरिएबल है, एक्स जिसके वैल्यूज ए से क्या है, कम है, और वो अगर से ए की तरफ अप्रोच होते हैं तो इस टाइम पे अपन बोलेंगे एक्स टेंड्स टू ए माइनस। ए माइनस इसलिए कि यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x इज लेस देन a से कम वाले वैल्यू a की तरफ अप्रोच हो रहे हैं, तो वी कैन से दैट x टेंड टू a माइनस। इसीलिए अगर से एग्जांपल देखेंगे तो समझो फॉर एग्जांपल देयर इज वन नंबर 2 इज देयर, तो 2 से कम वाली वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसा करते करते यहाँ पे आएगा अपन समझो 1.9 तक। तो अगला जो नंबर रहेगा वो नंबर क्या रहेगा 1.99, 1.999, 1.9999, 1.99 and so on, but they are not equal to 2 is there, so we can say that here x tend to 2 minus, मतलब x जो है यहाँ पे ये वेरिएबल जो x है ये 2 की तरफ अप्रोच है, but at any cost or at any condition it is not equal to 2। ये जो वेरिएबल x है ये 2 के एकदम नियर जा रहा है, वेरी क्लोज टू 2, but it is not equal to 2, उसमें कुछ ना कुछ तो भी डिफरेंस रहेगा। इट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंड टू 2 इज देयर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। देन सिमिलरली उसी तरीके से अगर से अपन देखेंगे तो इसका मतलब है मीनिंग ऑफ एक्सटेंड टू a प्लस का मतलब क्या है कि एक कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो यहाँ पे समझो नंबर लाइन पे ले लिया अपन ने, ये एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे a प्लस का मतलब ये है कि a से ज्यादा वैल्यूज, the value greater than a that approaches towards a, a से ज्यादा वैल्यूज किसकी तरफ आ रही, a की तरफ आ रहे हैं। It is the meaning of that one. So here we can say that here the value greater than a approaches to a, it is said to be the extend to a plus. So how to write that one? So we are taking upon extend to a plus. इसकी एग्जांपल अगर से देखें तो समझो फॉर एग्जांपल इस पे 2 में कितना नंबर है, तो 2 से ज्यादा वैल्यूज मतलब क्या, समझो 3, तो हम अगर से यहाँ से ऐसे जाएंगे 2 की तरफ तो कैसा जाएंगे वैल्यूज, 3 से 1 का मतलब 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.1, यहाँ तक आगे समझो अपन 2.1 तक। 2.1 के आगे ये वैल्यूज कैसे रहेगा 2.01, फिर वैल्यूज कैसा आएगा 2.001, फिर वैल्यूज कितने आएंगे 2.001, देन वैल्यूज कम टू बी 0.00000001, but at any cost or but at any condition this value is not equal to 2। तो इसको बोलेंगे अपन यहाँ पे x कैसा अप्रोच है, x अप्रोचेस टू 2, मगर कहां से 2 के राइट साइड में, राइट साइड में से क्या आएगा प्लस। तो ये समझ में आना चाहिए। अगर से हेड पे माइनस है तो इसका मतलब वैल्यूज लेस देन x अप्रोचेस टू a, और अगर से इसके हेड पे प्लस है इट मींस दैट द वैल्यूज आर greater than a। So this minus denote the x approaches to a from the left side of a, and this a plus denote the values approaches to a from the right side of a, है ना। तो माइनस का मतलब क्या है, सारे वैल्यूज लेस देन a से कम वाले वैल्यूज सब a की तरफ अप्रोच हो रहे हैं, और इसका मतलब क्या है a से ज्यादा वाले वैल्यूज भी a की तरफ अप्रोच हो रहे हैं। तो ये जब ये ऐसा आएगा तो इसका मतलब x टेंड टू a माइनस, x ये a की तरफ अप्रोच है, इसका मतलब है अपन कहां से अप्रोच है, उसके लेफ्ट साइड से, यहाँ पे माइनस होने की वजह से कहां पे अप्रोच है, अपन लेफ्ट साइड से अप्रोच है। और अगर से एक्सटेंड टू a प्लस लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, we approaches to the point a from the right side of that point, so we can say that here। और जब एक्सटेंड टू a आएगा तो इसका मतलब है we approaches to x from we approaches to a from left as well as right, this one। ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, अब हम a के लेफ्ट के से भी तरफ जा रहे हैं और a के राइट से भी जा रहे हैं। जब हम क्या लिखेंगे एक्सटेंड टू a, मतलब अगर से यहाँ पे हेड पे if it is neither minus nor plus is there, then we can say that x approaches to a from the both the side, left as well as right is there। तो यहाँ पे जो a से कम वैल्यूज है तो यहाँ क्या लिखते हैं अपन इसको a माइनस डेल्टा, और a के जो राइट साइड में इट इज सेड टू बी द a प्लस डेल्टा। तो ये जो डेल्टा है, डेल्टा मतलब क्या, जैसे यहाँ पे
इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, समझो नंबर लाइन में बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल ये दो नंबर है, x approaches to 2 from the left, तो ये क्या हो गया 2 minus delta is there, x approaches to 2 from the right, ये क्या होगा उसका इंटरवल 2 plus delta is there। तो ये जो 2 minus delta है, this 2 minus delta is nothing but 2 minus delta मतलब क्या कि ये these values approaches to 2 but there is a delta difference is there। delta difference मतलब कैसा कि कभी भी ये जो है वैल्यूज दो के करीब जाएगा, दो के पास जाएगा, मगर दो के इक्वल नहीं रहेगा, उसमें कुछ तो भी डिफरेंस क्या रहेगा, डेल्टा रहेगा। और डेल्टा की वैल्यू अगर से देखेंगे तो डेल्टा की वैल्यू समथिंग लाइक टू बी 0.000000001 दिस वन। तो 2 माइनस डेल्टा का मतलब क्या है, these are the values less than 2 but they are approaches to 2 here। दो से कम वाले वैल्यूज को अपन 2 माइनस डेल्टा लिखते हैं। तो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा मतलब क्या, ये वैल्यू दो से कम है, कितने कम है, डेल्टा कम है। ओके, देन आफ्टरवर्ड 2 plus delta means it is the right side of 2 and we approaches towards 2, it is nothing but 2 plus delta मतलब ये वैल्यू 2 से कम है, कितनी कम, 2 से, ये वैल्यू 2 plus delta 2 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, प्लस डेल्टा। मतलब अगर सब इसके करीब 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 आएंगे तो आगे ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा फिर से क्या मिलेगा, उतना ही 0.000000000 एंड 1 इज देयर। तो दिस वन, तो ये जो है 2 पॉइंट 2 से कम वाला वैल्यू मतलब दिस वन 2 माइनस डेल्टा, और 2 से ज्यादा वाला वैल्यू 2 प्लस डेल्टा, दिस वन आर कॉल्ड एज द, इसको क्या बोलेंगे अपन, इट इज कॉल्ड एज द डेल्टा डिफरेंस होने की वजह से इसको बोलेंगे डेल्टा एनएचटी, मतलब डेल्टा नेबरहुड ऑफ 2 इज देयर, इट इज कॉल्ड एज द डेल्टा नेबरहुड ऑफ 2। डेल्टा क्या है, इनका डिफरेंस है, 2 और 2 माइनस डेल्टा के डिफरेंस है, मतलब डेल्टा इज कॉल्ड एज द डिफरेंस, मतलब ये कभी भी 2 की इक्वल नहीं है, इनमें हमेशा कितने का डिफरेंस रहेगा, डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत इग्नोरेंस वैल्यू है। और 2 प्लस डेल्टा इज राइट साइड ऑफ 2, ये 2 से किसी कदर ज्यादा, तो ये अगर से 2 की तरफ जाएगा तो फिर भी ये 2 के इक्वल नहीं रहेगा, इसमें फिर से कितने का डिफरेंस रहेगा, डेल्टा का डिफरेंस रहेगा। ये 2 है तो इसके जस्ट पहले की वैल्यू कितनी रहेगी, 2.00000000000 एंड देन लास्ट में 1, मतलब वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू टू दैट वन। तो ये जो है इसके जनरल जो बोलते हैं अपन, ये अगर से कभी ऐसा आ गया ओपन इंटरवल में, ये एग्जाम में नहीं आता, ये टर्मिनोलॉजी समझने के लिए टेक्स्ट बुक में ये दिए वाला है। तो ये एक्चुअल क्या रहता है ये समझो, इट इज नॉट आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन, जे में भी नहीं पूछता, बोर्ड में भी नहीं पूछता, सीटी में नहीं पूछता, मगर ये बेसिक नॉलेज लिमिट के बारे में हमको मालूम होना चाहिए ये क्या क्या है बोलिए, ठीक है। सो हियर a minus delta and a plus delta are called as a neighborhood of a। किसके नेबरहुड है, a के नेबरहुड है। a minus delta मतलब a से कम वाले वैल्यूज, और a plus delta मतलब a से ज्यादा वाले वैल्यूज, मगर दोनों भी कहां पे अप्रोच हो रहे हैं, अप्रोचिंग टुवर्ड्स a इज देयर। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी का ऑडियो म्यूट नहीं किया, म्यूट करा माइक, अरे म्यूट का नाही कोणाचा, हे काय कमाल आहे, पहिल्यांदा बघायला का लेक्चर। विकास कोण आहे, विकास विकास ऑडिओ म्यूट कर, विकास कोण आहे, हा यस, पहिले सकाळचा लेक्चर केला आपल्या याच्यामध्येच। सो हियर a minus delta, a plus delta, these are called as the delta neighborhood of a, है ना। ये क्या हो गए, a के शेजारी मतलब पड़ोसी, है ना, शर्मा जी वर्मा जी है बीच में, जिस वन a, है ना, दिस इज द नेबरहुड ऑफ दैट a, है ना। ये सब टर्मिनोलॉजीज एग्जाम में नहीं पूछता, मगर अपने को मालूम होना कि क्या क्या है बोल के, ठीक है। अब अगली तरफ कांसेप्ट की तरफ जाएंगे, समझ में आ गया अपने पहले शुरू, मीनिंग ऑफ एक्सटेंड टू a का मीनिंग समझ में आ गया, मीनिंग ऑफ एक्सटेंड टू a प्लस का मीनिंग समझ में आ गया, a minus delta, a plus delta, these are the delta neighborhood of a। कोई पूछा डेल्टा क्या है, तो डेल्टा ये दोनों का डिफरेंस है, कि ये जो वैल्यू है 2 माइनस डेल्टा, ये 2 से कम है, कितनी कम, तो एकदम नेग्लिजिबल कम, डेल्टा की वैल्यू इतनी रहेगी 0.000 एंड सो ऑन, दिस वन, so this one, so these are called as a delta neighborhood of 2 is there। अब अगले कांसेप्ट की तरफ जाएंगे, लिमिट एक्चुअल है क्या, तो देखो अभी डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट क्या है, तो लिमिट क्या है ये देखो,
जिसको इंग्लिश का मालूम है, इंग्लिश मीडियम के या फिर जिसको इंग्लिश का ज्यादा नॉलेज है उसको मालूम है इसका मीनिंग क्या रहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन? x it is written as tends to a or x approaches to a but x is not equal to a। ये मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? ये होगा इसका मीनिंग टेंड्स टू ए, मतलब ये a के करीब है मगर at any cost at any condition it is not equal to a is there। क्या मीनिंग है? चलो now we proceed to the next bit। लिमिट ऑफ फंक्शन। अपन लिमिट किसका निकाला है? एक आधे फंक्शन का। तो लिमिट ऑफ फंक्शन में इसकी डेफिनेशन समझ के लेंगे अपन। क्या डेफिनेशन है जिसके लिए एग्जांपल लगाएंगे पहले। सुनो, जैसा समझो कोई फंक्शन है f of x is equal to x square minus 4 upon x minus 2। तो ये फंक्शन का अगर से हम देखेंगे तो ये फंक्शन को एट द पॉइंट x is equal to 2 अगर से देखेंगे अपन इसको तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0 और 2 माइनस 2 कितना 0। 0 by 0 मतलब इट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड की जगह इसको बोलते हैं अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। बच्चों को ये मालूम नहीं 0 by 0 बहुत से बच्चे लिखते हैं इट इज इक्वल टू 0, तो याद रखो 0 by 0 ये क्या है? इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको अपन डिटरमाइन नहीं करते। इनडिटरमिनेट फॉर्म इज देयर। दिस फॉर्म इज सेड टू बी द इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 2 अगर से रखे अपन ने तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0। 0 by 0 के फॉर्म है मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब ये फंक्शन 2 पे क्या है? डिफाइंड नहीं है। 2 पे ये फंक्शन क्या है? डिफाइंड नहीं है। जैसे कि नंबर लाइन पे 2 है, 2 रखने के बाद ये फंक्शन कैसा है? वहां पर डिफाइंड नहीं है। मगर ये फंक्शन की हम क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू मतलब कैसा? 2 पे डिफाइंड नहीं है ना, तो चलो ठीक है 2 से अपन क्या करेंगे? 2 से जस्ट पहले और 2 के जस्ट बाद में ये दोनों पे देखेंगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है। 2 पे तो फंक्शन कैसा है? डिफाइंड नहीं है। मतलब इसका मतलब है x टेंड टू 2 ही लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2 नहीं लेना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 2 इसमें पॉसिबल है क्या? नहीं। तो x इज इक्वल टू 2 अगर से रखेंगे if we kept here if we kept x is equal to 2 then what happens to that one? x is equal to 2 रखने के बाद ये फंक्शन कैसा है? नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे x is equal to 2 नहीं चलने वाला है। यहाँ पे क्या रखेंगे अपन? x टेंड टू 2। x टेंड टू 2 में भी कैसा? x टेंड टू 2 माइनस और x टेंड टू 2 प्लस रख के अपन चेक करेंगे ये फंक्शन का बिहेवियर। तो देखो अभी लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए सबसे पहले अपन एक फंक्शन डिफाइन करा। ये फंक्शन के बारे में सबसे क्लियर बात ये है कि x is equal to 2 पे ये फंक्शन कैसा है? डिफाइंड नहीं है। तो आंसर क्या आ रहा? 0 by 0 के फॉर्म में। इसलिए अगर से ये 2 पे डिफाइंड नहीं है, x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में ये 2 पॉइंट पे चेक करेंगे कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आती होगी। ठीक है, तो देखेंगे अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 2 से कम वाले वैल्यूज रख के इसमें पहले फंक्शन को चेक करेंगे। तो इसके लिए हम पहले ग्राफ करेंगे तैयार, या सॉरी टेबल तैयार करेंगे। x की वैल्यूज क्या लो उसमें 1 दिल से लो 1.1 देन आफ्टर वर्ड 1.2 ऐसा करते 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 लास्ट में चले जाओ वैल्यूज 1.9 1.9999 इज देयर। तो देखो तो इसको रखने के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है? जब फंक्शन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 minus 4 minus 3, 1 minus 2 minus 1, minus 3 upon minus 1, that is nothing but 3 is there। 1.1 रखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें रखो सेम, तुमको क्या वैल्यू मिलेगी? 3.1। फिर रखने के बाद क्या मिलेंगी? 3.2। इसमें ऐसा रखते 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 चलेंगे तो वैल्यू क्या मिलेंगे अपने को? 3.99। और 1.99 पे जब x की वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? 3.99994। तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसा जैसा x ये 2 के करीब करीब जा रहा as x tend to 2 from the left side क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज है 2 से कम है। जैसा जैसा x ये 2 की तरफ जा रहा वैसा वैसा ये फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही? 3.999 मतलब they are approaching towards 4, they are approaching towards that is approximately equal to the 4 के तरफ। तो इसमें अपन ये चेक करते हैं यहाँ पे कि द वैल्यू x के वैल्यू के लिए जब x टेंड्स टू 2 है तो उस टाइम पे फंक्शन कहां पे अप्रोच हो रहा है? 4 की तरफ। तो ये मेथड को बोलेंगे अपन लिमिट ऑफ फंक्शन कि x की वैल्यू x जहां पे टेंड्स है उसके वास्ते फंक्शन की क्या वैल्यू, फंक्शन कहां जाएगा ये चेक करने के लिए अपन क्या बोलेंगे? लिमिट बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन में अपने समझ में आया
कि x इक्वल टू 2 पे तो ग्राफ डिफाइंड नहीं है, इसकी वजह से अपन ने क्या करें, x के जस्ट बिफोर मतलब 2 से पहले वाले नंबर समझो 1 से अपन ने चेक करते हैं फंक्शन को। तो जैसा जैसा अपन x से अपन इधर मूव होते जा रहे हैं 2 की तरफ, डिस्टेंस कम 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 होते जा रहा, ये डिस्टेंस जितना जितना कम होगा वैसा वैसा फंक्शन की वैल्यू कहां पे जाएगी, 4 की तरफ, लेफ्ट से देखिए अपन ने। अब उसी प्रकार से अगर से राइट से देखेंगे अपन, तो देखो अभी राइट से मतलब कौन से, 3 से चेक करेंगे अपन, तो ये क्या होगा वैल्यूज 3, then afterward 2.99, 2.99, then afterward इसके आगे कितना 2.98 and so on this one, तो ये कितने वैल्यू मिलेंगे तुमको 2.01, 2.001 this one, है ना। 3 से 2 से ज्यादा मतलब 3, ये भी नंबर कहाँ अप्रोच हो रहा, 2 की तरफ अप्रोच हो रहा, तो कैसा अप्रोच होगा, 3 से पहले 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.4, 2.1, उसके बाद 2.01, 2.001, 2.0000001 लाइक दैट, मगर देयर अप्रोचेस टू 2 ईयर। अब इसके बाद से फंक्शन की वैल्यू देखो, इसका मतलब क्या हो गया, जैसा x ये 2 की तरफ जा रहा वैसा आपको कुछ चेक करने का कि ये फंक्शन की वैल्यू कहां पे जा रही। तो देखो सबसे पहले 3 रखो इसमें, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 5 बाय 5 मतलब कितनी, 5 बाय 1 मतलब 5। उसके बाद ये कितना मिलेगा तुमको वैल्यू, it is nothing but 4.99 is there, it is nothing but 4.98 is there, और ऐसा ऐसा करते करते ये कितना मिलेगा 4.01, ये कितना मिलेगा 4.0001, again it is approximately equal to कितनी 4 is there। तो इसका मतलब 2 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, जो 2 पे आंसर कितना आ रहा था 0/0, इसकी वजह से अपन एक साथ 2 के जस्ट बिफोर नंबर पे चेक करें और जस्ट आफ्टर नंबर पे चेक करने के बाद फंक्शन की जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू की भी कहां पे जा रही, लेफ्ट से भी अगर हम 2 की तरफ मूव होंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही, दे आर मूविंग टुवर्ड्स 4 इज देयर, और अगर से अपन 2 के राइट से भी मूव होंगे तो फंक्शन की वैल्यू कहां पे जा रही, दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 इज देयर। तो यही है लिमिट। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो अपन लिमिट की भाषा में डेफिनेशन में, लिमिट एक्सटेंड टू 2 मतलब जैसा x ये 2 के करीब करीब जवळ जवळ आसपास जा रहा उस टाइम पे ये फंक्शन जो है ना x² माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2, इसकी वैल्यू कहां की तरफ जा रही, 4। तो ये जो पोजीशन, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बोलते हैं अपन इट इज सेड टू बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि अपन ने देखे फंक्शन की वैल्यू कैसे आ रही 3.9999 म्हणजे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। अगेन राइट से भी देखिए तो वैल्यू कितनी आ रही 4.000001 म्हणजे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। सो ये जो वैल्यूज है इज 4, इट इज सेड टू बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसको कैसा, हाउ टू रीड दैट वन, इट इज रीड एज द वैल्यू व्हेनेवर x टेंड टू 2 मतलब जब ये x ये 2 के करीब करीब जाएगा, whenever x approaches to 2 from left as well as from right, then the value of the function approaches to 4। डेफिनेशन समझी लिमिट ऑफ फंक्शन की, अपन निकाले ये फंक्शन की लिमिट, तो ये फंक्शन की लिमिट किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है। तो डेफिनेशन क्या बोलती कि जब जैसा जैसा x ये 2 के करीब जाएगा, फिर वो 2 के करीब जाएगा तो 2 पे जाने के दो मार्ग है, एक तो वो लेफ्ट से जाएगा और एक तो वो राइट से जाएगा, मगर दे आर नॉट इक्वल टू 2, इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे ये इसको छोड़ के। सो एज x टेंड टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट और एज x टेंड टू 2 फ्रॉम द राइट, then the value of the function approaches to 4, it is called as the limiting value of that function। इसकी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, it is not equal to 4 but it's approximately equal to 4। फंक्शन की वैल्यू क्या है, they are approximately equal to 4 but they are not equal to 4। तो इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू अगर से निकालने का लिमिटिंग वैल्यू, तो इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा जैसा इनका डिफरेंस कम कम होते जाएगा वैसा वैसा ये फंक्शन का और इसका डिफरेंस क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। इसको ही डेफिनेशन में ऐसा बोलने वाला है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन में लिमिट एक्सटेंड टू a f of x is equal to L is there, ये इसकी डेफिनेशन है लिमिट ऑफ फंक्शन की। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू L कब है, यस टेल मी नाउ, where is the limiting value of that L, whenever the difference of this or whenever this x approaches to very close to a from left as well as right। जब ये दोनों का डिफरेंस कम कम होते जाएगा
उस टाइम पे ये फंक्शन और ए का डिफरेंस भी क्या होगा, कम होगा, मतलब ये इसकी क्या रहेंगी, लिमिटिंग पोजीशन। तो उसने क्या बताया, ये जो है f of x minus l, इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, कुछ तो मतलब दे आर नॉट इक्वल। f और इसकी जो वैल्यू है इट इज नॉट इक्वल टू l, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू l। दोस्तों कैसे लिखा अपन ने, इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, किसका, d वाला फंक्शन और i वाली वैल्यू, इनका डिफरेंस क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ये दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। जैसे कि अपन ने देखे ना, यहाँ अपन बोल रहे हैं इसकी वैल्यू 4 है, मगर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 4 है क्या, नहीं है, लेफ्ट साइड तो वैल्यू कितनी आ रही, 3.99999, तो समझो वो एप्सिलॉन यहाँ पे कितना है तुम्हारा, 0.00000 इतना कम है, समझो दिस वन। तो ये वाला फंक्शन और i वाली लिमिट, ये दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब इतना कम है। कब पॉसिबल है, जब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, लेस देन डेल्टा, व्हेनेवर द डिफरेंस बिटवीन द लेस देन डेल्टा, मतलब जैसा जैसा ये दोनों का डिस्टेंस कम होगा, जैसे जैसा x से a के करीब आएगा, कितना करीब आएगा, लेस देन डेल्टा, इक्वल होगा क्या, नहीं, उनमें डेल्टा का डिफरेंस रहेगा, तो उस टाइम पे फंक्शन और आने वाली लिमिट का डिफरेंस क्या होगा, कम 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 होते जाएगा। दिस वन इट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। ओके, क्लियर, कड़ा लगा करें ना, यस टेल मी नाउ, इज देयर एनी डिफिकल्टी, यस, किसी कोई प्रॉब्लेम है क्या, नाही सर. कळालं का मी काय सांगितलं याच्यामध्ये, डेफिनेशन अर्थ कसा आहे समजून घ्या। एक्चुअल लिमिट मतलब क्या, अपन क्या करते हैं, ये फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन व्हेन एक्सटेंड टू 2, तो ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 4, जब एक्सटेंड टू क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या, जैसा जैसा x ये 2 के करीब करीब जवळ जवळ आसपास रहेगा, उस टाइम पे ये फंक्शन की वैल्यू किसके पास जाएंगी, 4 के करीब जाएंगी। वो 4 के इक्वल रहेंगी क्या, नहीं, मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस रहेगा। इसको अगर हम बोलेंगे ना तो कैसा, ये डेफिनेशन को अपन बोलेंगे तो क्या, x² - 4 अपॉन x - 2, और ये i वाली लिमिट 4, इसका डिफरेंस क्या है, लेस देन डेल्टा है। मेरे को बोलो ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 4 है क्या, नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 है, क्योंकि लेफ्ट से गया तो वैल्यू कितनी आई थी, 3.99999, और राइट से गया तो कितनी आई थी, 4.00001, मतलब दोनों भी क्या है, 4 के आसपास है, बट दे आर नॉट इक्वल टू 4। तो ये वाला फंक्शन और i वाली लिमिट की वैल्यू, ये दोनों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, कुछ तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कब पॉसिबल है, जब ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, व्हेनेवर मॉड ऑफ x - 2 लेस देन, इसका थोड़ा ये एप्सिलॉन, ये दोनों के मीनिंग सेम है, एप्सिलॉन और ये डेल्टा। ये अगर से डिस्टेंस कम कम हो गया, अगर से x ये 2 के करीब जाएगा लेफ्ट से और राइट से, तो उस टाइम पे ये फंक्शन की वैल्यू किसके पास जाएगी, 4 के तरफ। तो ये जो लेस देन एप्सिलॉन है ना, इसका मतलब क्या है कि ये वाला फंक्शन और i वाली लिमिट में कुछ तो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है, एप्सिलॉन का, दे आर नॉट इक्वल टू 4, दे हैव सम डिस्टेंस बिटवीन देम, सम डिफरेंस बिटवीन देम, वो डिफरेंस कितना है, एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन की वैल्यू इज वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू, दिस। उसी प्रकार से x - 2 लेस देन डेल्टा, मतलब x भले ही 2 की तरफ जा रहा होगा, मगर एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन x इज नॉट इक्वल टू 2, x और 2 के बीच में भी डेल्टा का डिफरेंस रहेगा। तो जैसा जैसा x ये 2 के करीब जाएगा, वैसा वैसा ये फंक्शन की वैल्यू किसके करीब जाएगी, 4 की तरफ जाएगी, ये फंक्शन है। तो लिमिट में हम क्या करते हैं, we are interested to find out the limiting position of that function whenever x approaches to some number or some real number is there। जैसा अपन निकालते हैं इसमें फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, अगर से x किसी नंबर की तरफ अप्रोच है तो, ठीक है। तो दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ दैट वन। अब इसके भी दो पार्ट है, देयर आर टू पार्ट्स, एग्जाम में नहीं आता मगर ये बेसिक अपने को मालूम होना जरूरी है। a माइनस डेल्टा क्या है, a प्लस डेल्टा क्या है, लिमिट की डेफिनेशन क्या है, एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट वन, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन इज दैट, अब इसमें भी दो पार्ट है, ये फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन है। नाउ इसमें भी दो पार्ट है, अगर से अपन लेफ्ट से लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट से लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट, और अगर से कभी अपन ऐसा लिख दिए लिमिट एक्सटेंड टू f of x = a, तो इसमें दोनों आ गए, लेफ्ट एज वेल एज राइट इज देयर। तो अगर से लेफ्ट हैंड लिमिट अगर से देने का है तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे किया अपन, फिर कितना फर्क रहेगा, a माइनस, इसका मतलब हम a की फक्त लेफ्ट लिमिट से आ गए f of x = l, और राइट हैंड लिमिट कितना है, तो लिमिट एक्सटेंड टू a plus f of x = l, and whenever this left hand limit is equal to right hand limit, then the function is said to be the then the limit of that function exists।
फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट होंगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या रहेगा, राइट हैंड लिमिट, देन वी कैन से दैट द फंक्शन हैविंग लिमिट इज देयर और लिमिट एग्जिस्ट इज देयर। सर चालू है so this one, so this is all about this one। आगे समझे सबकी डेफिनेशन समझ में आ गया, क्या क्या देखिए अपन ने, बेसिक इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज का, ये तो कोई भी बता सकता है डायरेक्ट लिमिट क्या है, मगर ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक्सटेंड टू ए माइनस का मीनिंग समझ में आ गया तुम्हारे, मीनिंग ऑफ एक्सटेंड टू ए प्लस का मीनिंग समझ में आ गया, उसके बाद मीनिंग ऑफ सिम एक्सटेंड टू ए का मीनिंग समझ में आ गया। उसके बाद डेफिनेशन समझी, हाँ डेफिनेशन क्या समझी कि कोई भी फंक्शन का द वैल्यू ऑफ द फंक्शन when extend to a that is equal to कितना l is there और that is equal to l की जगह अपन क्या लिखेंगे f of a is there। मतलब इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन की f of a क्या है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन when extend to a, जब x ये a की तरफ अप्रोच है तो ये फंक्शन की f of a क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट, इसी को अपन क्या बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ इसके बाद ये भी बताया मैंने, a को जाने के दो मार्ग, एक लेफ्ट से जाएंगे तो a माइनस डेल्टा और राइट से जाएंगे तो a प्लस डेल्टा। तो ये जो दोनों है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, दीज आर कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ a। कौन से नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड ऑफ a। और इसको अपन ये बोलेंगे डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ a, मतलब क्या, इसमें a को छोड़ के, ये इंटरवल में a आ रहा है क्या, नहीं, इनको छोड़ के, तो a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा इज कॉल्ड एज द नेबरहुड ऑफ a और दे आर आल्सो कॉल्ड एज द डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ a। ये बेसिक कांसेप्ट है, लिमिट मतलब ये, ठीक है। सो दिस वन, these are all about the limit of function, उसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग। नाउ वी प्रोसीड टू द, फिर इसके बाद क्या बताया मैंने, लिमिट में भी कितने प्रकार, दो। लिमिट कब एग्जिस्ट होंगी, देखो इसके बाद ये बताया मैंने कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्सटेंड टू a इज इक्वल टू l, ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। इसमें दो प्रकार है, इसके दो लिमिट है, एक बोलते हैं अपन RHL राइट हैंड लिमिट, और क्या LHL रहल और लहल। RHL मींस राइट हैंड लिमिट, LHL मींस लेफ्ट हैंड लिमिट। ये दोनों अगर से इक्वल है तो लिमिट क्या है, एग्जिस्ट है। तो RHL का मतलब कैसा, ये तो क्या फर्क रहेगा, एक के दो के पे प्लस f of x is equal to x, और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, limit extend to a minus f of x is equal to l, so difference is only plus or minus is there। whenever right hand limit is given to us, there is a plus sign is come, and whenever minus come, it is nothing but LHL is there। और दोनों अगर से इक्वल है तो फंक्शन का क्या है, लिमिट क्या है, उसका एग्जिस्ट है। और अगर से दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट कैसा है, डज नॉट एग्जिस्ट इज देयर, ठीक है। so this one, so now we proceed to the next one, right hand limit, left hand limit के बाद अब उसका algebra of limits, algebra of limits, next bit is the algebra of limits, algebra of limits। तो algebra of limits में क्या, पहला एक फंक्शन है लिमिट एक्सटेंड टू a f of x is equal to l, और एक फंक्शन है लिमिट एक्सटेंड टू a g of x is equal to m is there। this one, ऐसे दो फंक्शन है समझो, limit extend to a f of x is equal to l and limit extend to a g of x is equal to m, ऐसे दो फंक्शन है। ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, l, कब, जब extend to a है। ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, m। हाउ टू रीड दैट वन, इसको कैसे रीड करेंगे, the function has limiting value m when, जब extend to क्या है, a है। the function has limiting value l when extend to a, जब extend to a है तब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, l है। दिस वन, तो पहला काम, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x plus g of x प्लस और माइनस, मतलब जब लिमिट बाहर आ गया और अंदर दो फंक्शन है ब्रैकेट में, तो इसका कैसा बांटेंगे अपन, इसकी लिमिट भी बांट के देंगे अपन, लिमिट एक्सटेंड टू a पहला फंक्शन प्लस और माइनस दूसरे फंक्शन की लिमिट, मतलब ये एक्चुअल कितना आ गया, l प्लस माइनस n। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या देखेंगे अपन,
कि अगर से दो फंक्शन है, दो फंक्शन के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और लिमिट अगर से बाहर है, तो लिमिट कैसा रूल ऐड करेगा, इस टाइप पे क्या करेंगे अपन, पहले फंक्शन की लिमिट पहले को बांट के देंगे, बीच में प्लस रहा तो प्लस, बीच में माइनस रहा तो माइनस, और दूसरे फंक्शन की लिमिट दूसरे को बांट के देंगे। ये इसका रूल है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। मतलब कोई दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस आता है और बाहर अगर से लिमिट है, तो अपना काम क्या, दोनों फंक्शन को वो लिमिट क्या करने का, बांट के देने का। दिस वन, इसकी वैल्यू कितनी थी या इसकी वैल्यू कितनी थी या सेम। अगर से दो फंक्शन के बीच में तीनों एक साथ ले लेंगे अपन, क्या को टाइम पास करने का। दिस वन मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट, मल्टीप्लिकेशन से अगर रहा तो ये भी क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन। मतलब दो फंक्शन अगर से मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से f of x डॉट g of x और बाहर लिमिट है, तो इसको कैसे बांट के देंगे, एक फंक्शन की लिमिट मल्टीप्लिकेशन में दूसरे फंक्शन की लिमिट, तो इस तरीके से ये कितना मिल गया l डॉट m। ठीक है, सेम इज द केस विद द डिवीजन। दो फंक्शन अगर से डिवीजन में है, f of x डिवाइड बाय g of x है, तो इसकी लिमिट भी क्या करेंगे, बांट के देंगे। न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर की लिमिट और डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर की लिमिट, मतलब ये क्या होगा l by m is there, l by m is there, this one। उसके बाद अगला अलजेब्रा में क्या, कि समझो लिमिट x टेंड टू a k f of x है, इसका मतलब क्या है, k मतलब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन के साथ एक अगर कांस्टेंट आता और लिमिट है, तो उस टाइम पे क्या, कांस्टेंट लिमिट के बाहर, तो लिमिट में सिर्फ क्या रहेगा, लिमिट x टेंड टू a f of x इज देयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड टू 2 और 2x स्क्वायर ये फंक्शन है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में x स्क्वायर फंक्शन है, दो क्या है कांस्टेंट, तो दो क्या होगा लिमिट के बाहर, तो लिमिट मतलब क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 2 और क्या x स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा, x अप्रोचेस टू 2 म्हणजे x इक्वल टू 2 इज देयर, तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, तो कितना है आंसर 8। दिस वन, दिस इज द इंपॉर्टेंट अलजेब्रा ऑफ लिमिट इज देयर, कि फंक्शन के साथ यदि कोई कांस्टेंट आता है और बाहर अगर से लिमिट है, तो सबसे पहला काम कांस्टेंट को बाहर करेंगे और फंक्शन को लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद देखो, जैसे अगर दो कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर, लिमिट में क्या आ गया x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 4, 4 दूनी कितना आ गया 8। इसी द कांसेप्ट नाउ उसी तरीके से कोई फंक्शन में समझो फॉर एग्जांपल ऐसा फंक्शन है, लिमिट x टेंड टू a x रेज़ टू n, तो बोलो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x कहां पे जा रहा है, x अप्रोचेस टू a और फंक्शन क्या है x का पावर n, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इट इज नथिंग बट a रेज़ टू n। एज x टेंड टू a जहां x है वहां पे a शिफ्ट आएंगे, यहाँ पे a रेज़ टू n। ठीक है, उसी प्रकार से एक ऐसा फंक्शन है लिमिट x टेंड टू 2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू क्या, तो x टेंड टू 2 मतलब x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 इज देयर, तो यहाँ पे 2 को रख देना है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 1 कितनी वैल्यू है इसकी, इज इक्वल टू 3 इज देयर। तो ये है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, वेरी सिंपल वन। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या देखे हमने, यदि कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, डिवीजन में एक अधिक कांस्टेंट के साथ या पॉलिनोमियल के फॉर्म में आते हैं, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उसकी लिमिट बांट के देंगे और वन बाय वन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे एक्चुअली हमने डायरेक्ट लिमिट रख दी, मगर इसका मतलब क्या है, इसमें दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, एक x स्क्वायर है, एक x है और एक 1, तो यहाँ पे तीनों को बांट के देना अपना काम था। मतलब कैसा, अपने डायरेक्ट मालूम था अगर रख दिए, मगर एक्चुअली ये वर्क कैसा करता है, ऐसा पहले x स्क्वायर की लिमिट, फिर बीच में माइनस, फिर लिमिट x टेंड टू 2, फिर किसकी लिमिट x की लिमिट, देन बीच में प्लस लिमिट x टेंड टू 2 1 की लिमिट। अब यहाँ पे देखो x ये 2 की तरफ जा रहा और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, तो यहाँ पे x नहीं है रखने के लिए, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 1 के जगह पे सिर्फ कितना आएगा 1, तो ये क्या होगा प्लस 1 एज इट इज। x टेंड टू 2 x की जगह पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, x टेंड टू 2 x प्लस में कितना रखो 2 और ऊपर कितना है प्लस 1, तो 4 में से 2 गया 2, 2 प्लस 1 मतलब कितना आ गया 3।